नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर हिंदी विद्यार्थियों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं। और इस क्रम में आज हम समास के बारे में जानेंगे। और यह जो वीडियो है यह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के BA के छात्रों के लिए है जो सेमेस्टर 1 में हैं और MIL विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम देना है। प्रश्न है, समास की परिभाषा देते हुए समास के भेदों का सोदाहरण उल्लेख करें। यानी सबसे पहले आपको समास की परिभाषा देनी है, समास के बारे में बताना है, उसके बाद समास का उदाहरण, समास के भेदों के बारे में बताना है उदाहरण के साथ, उदाहरण देते हुए। उत्तर इस प्रकार है, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति पदों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तो उनके उस मेल होने को समास कहते हैं। यानी दो पद जब मिल जाते हैं तो वह समास बनता है। संस्कृत में एक परिभाषा है, समसनम अनेकेषां पदानाम एकपदी भवनम समासः। यानी अनेक पदों का एक साथ अच्छी तरह से मिलना ही समास कहलाता है। सम जोड़स, जैसे विद्यायाः आलयः, विद्यालयः यानी विद्या का आलय। तो यह समास हुआ। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि समास का अर्थ यह हुआ कि अनेक पदों का एक साथ अच्छी तरह से मिलना ही समास है। ऐसा मिलना जो एक अर्थ बोध कराए। तो आप इतना ही याद कर लें, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति पदों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तो उनके उस मेल होने को समास कहते हैं। अब इसके भेद, तो पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब आप पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों के प्रधान पर ध्यान देंगे, इनकी प्रधानता पर ध्यान देंगे तो आप समास के भेदों को अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। जैसे अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। ये याद रखेंगे तो आपका दो समास तो ऐसे ही याद हो गया। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यह पूर्व पद निश्चित रूप से अव्यय पद होता है। उदाहरण के तौर पर अनुरूप रूप में अनुकूल, निर्विवाद यानी बिना विवाद के, प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष। तो इस तरह है। अब आगे आते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान हो। जैसे दो पद हैं ऊपर में, प्रतिवर्ष, प्रति और वर्ष, लेकिन यहाँ प्रधान क्या है? प्रति, प्रत्येक। अब हम लेते हैं दूसरा, वो अव्ययी भाव हो गया क्योंकि वह प्रतिवर्ष अव्ययी भाव हो गया क्योंकि उसमें पूर्व पद प्रधान है। अब लेते हैं पथभ्रष्ट, तो दूसरा है भ्रष्ट। पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। राजकुमार यानी राजा का कुमार। अब आते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर के मध्य विशेष्य भाव संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। फिर से ध्यान दें, जिस समास में पद तो एक पूर्व पद होगा, उत्तर पद होगा, तो पूर्व पद और उत्तर के मध्य, दोनों के बीच में, यानी दोनों का संबंध विशेष्य भाव का हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, कमल का विशेषता नील, नील वर्ण है। चरण कमल, चरण कैसा? कमल के समान। प्राण प्रिय, कैसा प्रिय? तो प्राण के समान प्रिय। तो यह विशेष अभाव का संबंध है यहाँ।
द्विगु। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, पहला पद, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे ही आप संख्या देखें तो समझ जाएं कि यह द्विगु है। जैसे पंचवटी 5 है, उसी तरह इसमें है अठन्नी 8 है, अठन्नी यानी 8 अनों का समाहार। पंचरत्न 5 रत्नों का समाहार। शताब्दी 7 शब्दों का समाहार। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। तो ये हो गया। तो अभी तक आप आपने ध्यान दिया होगा पूर्व पद और उत्तर पद, तो आप समझ गए होंगे। और इस तरह से 4 समास तो आपको याद ही हो गए होंगे। अव्ययी भाव जिसमें पहला पद प्रधान होता है, जैसे प्रतिवर्ष। तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद यानी उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान होता है, जैसे पथभ्रष्ट पथभ्रष्ट। तीसरा कर्मधारय, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेष्य भाव का संबंध होता है। और दिग्गु में संख्यावाचक होता है पूर्व पद। तो इस तरह 4 हो गया अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और दिग्गु। अब आते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान हो, कभी कभी होता है कि जिसमें पूर्व पद का भी वैसा उतना ही वैल्यू है जितना कि उत्तर पद। जैसे माता पिता, यानी माता जो पद है और पिता पद है, दोनों बराबर है। आजकल, दान धर्म, दान और धर्म, तो ये हो गया द्वंद्व समास। और फिर बहुब्रीहि समास। जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद में कोई भी प्रधान पद प्रधान नहीं होता, अपितु समग्र भाव से कोई और ही अर्थ प्रधान हो जाता है। जैसे 3 2 मिले तो पहला पद यानी पूर्व पद भी प्रधान नहीं है और उत्तर पद भी प्रधान नहीं है, बल्कि एक अलग अर्थ निकलता हो, उससे एक अलग अर्थ का बोध कराता हो, तो वह हो गया बहुब्रीहि समास। जैसे जलज, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। त्रिपथगा, शूल पानी, तो न शूल इसमें प्रधान है न पानी प्रधान है, जबकि शूल पानी का अर्थ शंकर को जाता है। अब ऐसा शूल पानी का अर्थ, शूल यानी शूल त्रिशूल और पानी का अर्थ होता है हाथ। तो शूल पानी का अर्थ हुआ जिसके हाथ में शूल है। अगर मान तो उसका अर्थ सीधा शंकर को बोध कराता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ में त्रिशूल ले ले तो हम उसे शूल पानी कहेंगे। शूल पानी का अर्थ केवल भगवान शंकर को जाता है, वही अर्थ है। तो इस प्रकार अब एक है लंबोदर, जिसका उदर लंबा है, तो वह लंबोदर जो समास है, दोनों पद मिलकर यह अर्थ देते हैं भगवान गणेश को। तो लंबोदर का अर्थ हुआ गणेश। ऐसा नहीं कि अगर कोई किसी का उदर हो तो हम उसे लंबोदर बोलेंगे। तो यह हो गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अर्थात जिसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो, बल्कि एक अलग अर्थ निकलता हो उससे। ठीक है। और बहुब्रीहि समास के किताब के जो आपके इस गेस्ट पेपर में दिया गया है उदाहरण, उसमें त्रिपथगा यानी 3 पथों में जाती है, जो गंगा, जलज जल से उत्पन्न होने वाला, जलज जैसे कमल। तो यह था समास पर आधारित वीडियो। विश्वास है कि आप समझ गए होंगे समास के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।